बड़ी खबर, भारत ने अपना रतन खो दिया। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया है। मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां पर आखिरी सांस रतन टाटा ने ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें उम्र से संबंधित कुछ तकलीफ हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत से लेकर देश भर में दुख का माहौल। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिनकी जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। हालांकि पिछले दिनों जब अस्पताल में वो भर्ती हुए, उस वक्त जिस तरीके से अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हुआ, खुद रतन टाटा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी सेहत को लेकर ये देश को जानकारी दी गई थी कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। रतन टाटा उद्योग में ईमानदारी, नैतिक और मूल्य आधारित नेतृत्व और परोपकार, यही पहचान रतन टाटा ने जो अपने 86 साल के लंबे जीवन में बनाई और जो इज्जत उन्होंने कमाई। टाटा घर घर में एक भरोसे के नाम के तौर पर रतन टाटा के ही नेतृत्व में स्थापित हुआ। बिजनेस सेक्टर में एक बड़ा नाम और पहचान, एक ऐसे दरियादिल शख्सियत की जो कभी भी देश हित के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए कदम उठाने में, काम करने में हिचकिचाता नहीं था। 28 दिसंबर 1937 वो तारीख जब रतन टाटा का जन्म हुआ। साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा रहे। कामयाबी की सीढ़ियां रतन टाटा ने तेजी से चढ़ी। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर सहायक शामिल हुए थे रतन टाटा। 1959 में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद टाटा इंडस्ट्रीज से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक बने। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बन गए। तो सोचिए, 1962 करियर की शुरुआत और फिर टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष 1981 में बने। इसके बाद 1991 से टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे रतन टाटा। बिजनेस सेक्टर में रतन टाटा ने कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। देश ही नहीं, दुनिया में टाटा समूह की धाक जमाई। हम सबको याद होगा जिस तरीके से वो जैगवार वाली डील जो टाटा ने की थी, जिसके बाद देश ही नहीं, दुनिया में टाटा की धमक, टाटा की धाक दिखाई दी थी। देश और आम लोगों के लिए रतन टाटा ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे। उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से वो लोग जिन्होंने रतन टाटा के साथ काम किया है, उन्हें अपने बॉस के तौर पर, कंपनी में काम कर रहे एक बड़े अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने एक गुरु के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर और कई मौकों पर तो अपने सबसे सच्चे मित्र के तौर पर देखते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।